डिस्काउंट क्या है, ये नाम सुनकर ही पता चल जाएगा डिस्काउंट। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कहीं जाते हैं और कोनो सामान खरीदते हैं, तो सामान खरीदते समय बोलते हैं कि हमको इस पर कुछ छूट करिए, तो या हम लोग बेचते हैं तभी नहीं होता है कि सामने वाला भी बोलते हैं हमसे कि कुछ छूट करिए, तो हम लोग छूट करके उसको बेच देते हैं। कहीं पे भी लगभग डिस्काउंट होता है, यानी डिस्काउंट से नाम से ही हमको पता चल जाएगा इसका डिस्काउंट क्या है। तो देखिए डिस्काउंट इज ए नॉर्मल एंट्री। हम लोग कस्टमर के प्रति हम लोग इसमें नॉर्मल एंट्री करते हैं, हमेशा डिस्काउंट नहीं देते हैं। जब देखते हैं कुछ ऑफ़र आ गया या फिर ज़्यादा चलने वाला दुकान होता है, या फिर देखते हैं कि बहुत कम चल रहा है, उस कंडीशन में डिस्काउंट देते हैं, हमेशा डिस्काउंट नहीं देते हैं। तो डिस्काउंट होता क्या है, सिंपल देखिए, डिस्काउंट इज नॉर्मल एंट्री ऑफ कस्टमर से नॉर्मल एंट्री करेंगे, लेकिन वी हैव डिस्काउंट इन प्राइस लिस्ट पर ही डिस्काउंट देते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की तरफ बात करते हैं, 499 रुपया अगर मान लीजिए कि यहाँ पर लिखे, हमको इस पर डिस्काउंट देना है या मेरे पास 500 रेट है उस पर डिस्काउंट देना है, ये हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है, जो सेल्स करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब हम कहीं भी खरीदने जाते हैं तो उस पर बोलते हैं कि डिस्काउंट दीजिए, तो सामने वाला वो अपना डिस्काउंट देता है, हम लोग भी बेचते हैं तो सामने वाला जब मांगता है तो उसको भी डिस्काउंट देते हैं। तो हम लोग बात करें, डिस्काउंट होता है प्राइस लिस्ट पर ही डिस्काउंट होता है, यानी जब डिस्काउंट करेंगे तो जो मेरा प्राइस लिस्ट होगा उसी पर डिस्काउंट देंगे। ये नहीं कि मेरा 400 रुपये का है और उसको हम कम दाम में दिए और फिर उस पर भी डिस्काउंट देना, जितना मेरा प्राइस है उसी पर हम डिस्काउंट करेंगे। तो हम लोग डिस्काउंट के मतलब समझेंगे कि कोई भी सामान खरीदेंगे या बेचेंगे, अगर हम खरीद रहे हैं तो सामने वाला से डिस्काउंट मांगते हैं, अगर हम बेच रहे हैं तो वो भी हमसे डिस्काउंट लेता है। तो सामान पर क्या करेंगे, हम कुछ उसको छूट दे देंगे, सामान पर यानी गुड्स पर क्या करेंगे, हम उसको कुछ छूट दे देंगे, और जब छूट दे देंगे तो क्या कहलाएगा, डिस्काउंट कहलाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, जब किसी पार्टी या कंपनी से गुड्स खरीदते हैं, आप जब हम लोग खरीदते हैं तो खरीदते समय बोलते हैं ना कि आप इस पर कुछ छूट दीजिए, छूट दीजिएगा तो हम क्या करेंगे, इसको लेंगे या ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेंगे, या फिर नेक्स्ट बार हम आएंगे, कुछ ऐसे व्यतीत करते हुए बातें करता है। तो जब किसी पार्टी या कंपनी से गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स पर क्या करते हैं, डिस्काउंट मिलता है, यानी उस गुड्स पर डिस्काउंट मांगते हैं। तो जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग गुड्स को खरीदते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, उसे डिस्काउंट मांगते हैं। लेकिन कस्टमर से बेचते हैं तो कस्टमर को क्या करते हैं, हम लोग डिस्काउंट देना होता है, यानी कस्टमर को भी डिस्काउंट देते हैं। जब हम लोग बेचेंगे तभी डिस्काउंट देंगे और खरीदेंगे तभी। ये जरूरी नहीं कि आप डिस्काउंट दीजिए, जब डिस्काउंट अगर देना है अपने प्रोडक्ट में तो दे भी सकते हैं, ना भी दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन डिस्काउंट हम सीख रहे हैं तो अपने हर आइटम पर डिस्काउंट हम लोग करेंगे। तो जब भी हम किसी पार्टी से खरीदेंगे तब भी डिस्काउंट उससे मांगते हैं या उस सामने वाला डिस्काउंट हमको देता है। और जब भी हम क्या करते हैं, कस्टमर से बेचते हैं, सेल करते हैं, तब कस्टमर हम लोग से क्या करते हैं, डिस्काउंट मांगते हैं। उस कंडीशन में क्या करते हैं, डिस्काउंट वहाँ पर लगाते हैं। तो हम दो तरीका से डिस्काउंट लगा सकते हैं, एक तो आप समझ गए कि बेचते समय लगा देंगे और एक खरीदते समय लगाएंगे। तो खरीदेंगे तो हम लोग को मांगना पड़ेगा, और हम खरीद रहे हैं तो हमको वहाँ पर डिस्काउंट बोलना पड़ दीजिए। ऐसे वो सामने वाला डिस्काउंट दे रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन हमने डिस्काउंट उससे मांगते हैं। और फिर जब हम खरीद रहे हैं तो क्या करेंगे, जब हम खरीद रहे हैं तो हम मांग रहे हैं, और जब हम बेच रहे हैं तो फिर उस सामने वाला मांगेगा। यानी डिस्काउंट दो तरीका से, इसी को देखकर दो तरीका से डिस्काउंट बना दिया गया। थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि अगर गुड्स के प्रिंट रेट, अगर मान लीजिए कि मेरे पास जो प्राइस लिस्ट बोले हैं, अगर मेरा गुड्स से जो माल है उसका प्रिंट रेट से कम खरीदा जाए या बेचा जाए, उसे डिस्काउंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास प्रिंट रेट है अगर 499 या लगभग 1100 रुपया, अगर इससे हम कम में क्या करते हैं, प्रिंट रेट से कम में खरीदेंगे या क्या करेंगे, बेचेंगे। अगर उसे प्रिंट रेट में कम में खरीद लिए या कम में बेच दिए, उसे डिस्काउंट कहेंगे। यही ना होता है। मान लीजिए कि आपका 400 का है, आपने 350 में लिए, या 1 रुपया कम हुआ, 2 रुपया कम हुआ, इसका मतलब डिस्काउंट मिल गया आपको, तो उसी को डिस्काउंट कहेंगे। अगर गुड्स यानी जो मेरा माल होगा प्रिंट रेट से कम, प्रिंट रेट से हम लोग कम में, या हम लोग अगर बेच रहे तब या खरीद रहे तब, दोनों कंडीशन में अगर हम गुड्स को प्रिंट रेट से कम में खरीदें, यानी खरीदा जाए, हम लोग खरीदेंगे या बेचेंगे, तो प्रिंट रेट से कम हो गया ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्काउंट कहेंगे। डिस्काउंट से इसका नाम है, हम लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं, मॉल में भी जाते हैं तो यूज करते हैं, या फिर दैनिक जीवन में किसी भी आप दुकान पर जाते हैं रिटेलर के पास, तो आप डिस्काउंट मांगते हैं कि बहुत सारे सामान लिए, डिस्काउंट दे दीजिए। तो बहुत सारे सामान लिए तो 100 पर डिस्काउंट दे देता है, 100 पर। जैसे माने आप 10,000 के प्रोडक्ट लिए, 10,000 के प्रोडक्ट पर उसने क्या करते हैं, 2-4% डिस्काउंट दे दिया, जितना भी परसेंट दिए। लेकिन होता है क्या, कभी कभी अलग अलग डिस्काउंट लेते हैं,
जैसे एक सामान ले तो अलग डिस्काउंट लिए, फिर दूसरा का सामान ले तो अलग अलग, तो दो तरह से डिस्काउंट हमें सीखेंगे। एक तो हम सीख रहे हैं कि बेचते समय खरीदते समय डिस्काउंट लगे, उसी को देखकर दो गो डिस्काउंट बना दिया गया है। एक आपका देखिए यहाँ पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट आइटम लेवल, इनवॉइस लेवल, यानी दो तरीका से आपको क्या बना दिया गया, डिस्काउंट बना दिया गया। एक आइटम लेवल, एक इनवॉइस लेवल। इससे भी नाम से आपको समझ में आता है, आइटम लेवल यानी आइटम पर आइटम, इनवॉइस लेवल पूरे आइटम पर, जो इनवॉइस मेरा भरे पूरे आइटम पर। तो देखेंगे आइटम लेवल क्या होता है, समझ आ रहा है ना आप लोग। हम लोग बेचेंगे खरीदेंगे तो एक तो बेच रहे हैं तभी डिस्काउंट, एक खरीद रहे हैं तब वो डिस्काउंट लग रहा है। यानी डिस्काउंट किसे कहते हैं, जब हम अपने प्रिंट यानी हमारे जो प्राइस रेट है, जो हमारा लिस्ट है प्राइस रेट, यानी जो भी रेट हो, जो भी कंपनी का रेट हो या आपको प्रोडक्ट का जो रेट होगा उससे अगर कम में बेच दिए, प्राइस रेट से कम में बेच दिए या कम में खरीद लिए, उसे डिस्काउंट बोलेंगे। तो दो तरह से डिस्काउंट होगा, एक आपका हो जाएगा आइटम लेवल पर और दूसरा का हो जाएगा इनवॉइस लेवल पर। अब हम बात करते हैं कि आइटम लेवल का। यहाँ पर देखिए आइटम लेवल, इट इज ए डिस्काउंट फॉर रेट इन ईच आइटम ओनली। अगर बात करते हैं तो इसमें जब डिस्काउंट करेंगे तो रेट हमारा रहेगा आइटम ओनली, यानी एक पर, एक सामान पर। ये जो डिस्काउंट लगाएंगे आइटम लेवल पर, ये सिर्फ एक गो प्रोडक्ट पर लगाएंगे। जैसे आपको देखिए होता क्या है कि आपने यहाँ पर 10 गो सामान खरीदें, एक आपने ले लिए कंप्यूटर, एक कीबोर्ड, माउस, कुछ भी लिए ना, तो अलग अलग कीबोर्ड पर, माउस पर, कंप्यूटर पर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका आइटम लेवल। वन पर आइटम, एक एक आइटम पर लगा रहे हैं, एक एक आइटम पर लगा रहे हैं तो वही आपका आइटम लेवल हो गया। नोट फॉर फुल आइटम, यानी हम लोग यहाँ पर सभी आइटम पर नहीं लगाएंगे। अब जरूरी नहीं है कि जितने आइटम, जैसे मान लीजिए कि 10 आइटम है तो आप 9 पर लगा सकते हैं, 8 पर लगा सकते हैं, जितना पर लगाइए, लेकिन एक बार में फुल पर नहीं लगाना है, वो इनवॉइस में चला जाएगा। आइटम पर अलग अलग लगाएंगे। जैसे हो सकता है कि इसमें क्या होगा ना कि हम कोनो पर छूट मिलता है और कोनो पर छूट नहीं मिलता है, जरूरी ये नहीं है कि सब पर छूटे देना है। तो आइटम लेवल पर काम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने कहीं गए, जैसे मॉल में नहीं, आप ऐसे ही रिटेलर के पास गए और वहाँ से 10 प्रोडक्ट लिए चाहे 5 लिए, 5 में से 3 गो पर उसने डिस्काउंट दिया, 2 पर नहीं दिया, तो उसको आइटम लेवल पर लेके चले जाएंगे। यानी जरूरी नहीं है कि पांचों सामान पर वो डिस्काउंट दे दे, जरूरी ये नहीं है कि पांचों सामान पर वो डिस्काउंट दे दे। हो सकता है 3 सामान पर डिस्काउंट दे, 2 सामान पर दिए, या 5 के 5 पर दिए। तो अलग अलग यानी पर आइटम पर, वन पर आइटम पर अगर काट रहा है अलग अलग, तब हम क्या बोलेंगे उसको आइटम डिस्काउंट। समझ आ गया ना, यानी आइटम लेवल यानी आइटम लेवल डिस्काउंट। जैसे यहाँ पे देखिए वैसा डिस्काउंट जो हर आइटम पे अलग अलग लगे, हर आइटम पर क्या होना चाहिए अलग अलग। जितना आइटम आपके पास है, जितना गुड्स है, सब पर अलग अलग अगर क्या है लग रहा है डिस्काउंट, उसे हम लोग क्या कहेंगे आइटम लेवल डिस्काउंट कहते हैं। यानी आपका पास जो भी डिस्काउंट लग रहा है वो आइटम पर अलग अलग होना चाहिए। अलग अलग अगर होगा तो उसे हम क्या कौन सा डिस्काउंट कहेंगे आइटम लेवल डिस्काउंट कहेंगे। समझ में आ गया लगभग। अब देखिए इसका सेटिंग कर लेते हैं, कैसे इसको काटेंगे। तो सबसे पहले इसका सेटिंग आइटम लेवल का कैसे करेंगे, तो हमारे पास प्रोसेस है, फंक्शन की प्रेस करेंगे F11। हमारे पास F1 से लेके F12 के बीच में जो आपको आता है उसमें से F11 है। F11 को प्रेस करेंगे तो फीचर एंड एड आपको सेपरेट कुछ डिस्काउंट कॉलम आएगा, तो उसमें से भरना क्या है, उसको खाली यस किस करना है, यूज सेपरेट डिस्काउंट। आपके पास ऑप्शन आएगा यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस, ये लिखा हुआ आएगा यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस, उसको खाली यस कर दीजिएगा। जैसे आप यस करिएगा आपके पास वो डिस्काउंट का बॉक्स ऑटोमेटिक खुल जाएगा। जो आपको भरना होगा, फिल करना होगा, जैसे आप आइटम भरते हैं ना कि 10 आइटम रेट भरते हैं, आप टोटल पेमेंट जोड़ के देते हैं ना, तो उसके बीच में ही वो क्या खुल जाएगा आपका डिस्काउंट। अब ध्यान रखेंगे कि हमको पूरा नहीं लगाना है, आइटम लेवल पर ही लगाना है, तो इसके लिए हम लोग आइटम लेवल पर लगाएंगे। इसी से आपका यस हो गया, फीचर यस हो गया। अब दोनों पर, इनवॉइस पर, आइटम पर, दोनों काम करेगा। अब बात करते हैं एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे देखिए परचेस CPU कीबोर्ड माउस फ्रॉम आइडियल बाजार से लिए, तो इसका तो क्वेश्चन बन जाएगा परचेस कर रहे हैं, ये परचेस एंट्री में जाएगा, इसका एंट्री परचेस में जाएगा, तो हमको CPU पर भी लगा देंगे आपका डिस्काउंट, कीबोर्ड पर भी लगा देंगे और माउस पर भी लगा देंगे। यानी तीनों पर, यहाँ पर 3 प्रोडक्ट है, तीनों पर हमको अलग अलग लगाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है माउस पर नहीं देना तो मत दीजिए, इस पर नहीं देना तो मत दीजिए, इस पर खाली देना दीजिए, और नहीं तो तीनों पर दीजिए। तीनों मिला के एक जगह नहीं काटेंगे, अलग अलग काटेंगे। जब CPU को अलग लेंगे, इसको अलग, कीबोर्ड को, माउस को अलग, इसलिए क्या हो जाएगा वहाँ पर आइटम लेवल हो जाएगा। आगे समझ में ना, तो ये डिस्काउंट देंगे लेकिन अलग अलग डिस्काउंट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका आइटम लेवल। अब बात करते हैं देखिए इनवॉइस लेवल का। इट इज ए डिस्काउंट फॉर ऑल आइटम,
पूरा आइटम, जितना आइटम है आपके पास, आइटम आपका है तो आप रेट, जितना रेट होगा ऑल पूरा पर लगा देंगे, पूरा पर लगाएंगे और वैल्यू इनवॉइस लेबल डिस्काउंट इसको बोलेंगे, यानी पूरे आइटम पर इसमें आपको डिस्काउंट देंगे, फुल आइटम डिस्काउंट इसको बोलते हैं। तो कैसे बोलेंगे, जब आप सामान खरीद रहे, जैसे एग्जांपल की तरह मॉल में चले जाइए, एक एग्जांपल समझिए, मॉल में जाइए, जब मॉल में आप जाते हैं तो वहाँ पर आप अलग अलग सामान लेते हैं, देखिएगा अलग अलग सामान, एक जैसा ले लीजिए, 2 गो 4 गो 5 गो, या फिर दूसरे ले लीजिए 2 4 गो, या ये सिंगल ले लीजिए। आप जब लेकर आते हैं काउंटर पर 10 20 50 गो, तो उस पर जब डिस्काउंट मिलता है ना, तो देखिएगा नीचे एक जगह लिखा रहता है डिस्काउंट, पूरा पर नहीं रहेगा, एक जगह रहेगा। वो डिस्काउंट कौन सा हो जाएगा, इनवॉइस लेवल है, क्योंकि पूरे इनवॉइस पर वो काटता है। यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया, वैसा डिस्काउंट जो सभी आइटम के बराबर होता है, यानी जितने आप आइटम लिए हैं, जितने आइटम आप लिए हैं उस सबके बराबर कटेगा, उसे इनवॉइस लेवल कहते हैं। उस सबके पूरा, जैसे ये खरीदे ना, तीनों को मिला के एक जगह काट देंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे मॉल में से अलग अलग सामान खरीदते हैं, लेकिन डिस्काउंट सब पर क्या होता है, बराबर मिलता है, तो मॉल के लिए थोड़ा सा अलग होता है। और भी और जगह है, यानी हम एक बार में चाहेंगे कि एक जगह डिस्काउंट दे दें, तो उसको क्या बोलेंगे, इनवॉइस लेवल बोलेंगे। आप पर आइटम पर डिस्काउंट देंगे, तब क्या बोलेंगे उसको, समझा रहे ना। तो डिस्काउंट हम लोग इजी वे में समझ में आ गया। डिस्काउंट क्या है, किसी भी प्राइस लिस्ट